हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो से ही हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूजफुल लगे तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना प्रयोग संख्या 4, जिसमें उद्देश्य है वृद्धि और विकास के अंतर का अध्ययन करना। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि साधारणतया वृद्धि और विकास कहते किसे हैं। तो वृद्धि और विकास का सबसे पहले हम अर्थ और परिभाषा लिखेंगे। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना, अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही चलती है। इसके बाद हम विकास का परिचय लिखेंगे। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करती, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। इसके बाद हरलॉक महोदय के परिभाषाएं हैं। विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। मुनरो ने भी विकास को परिभाषित किया है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। इसके बाद ड्रेवर महोदय ने भी विकास को परिभाषित किया है, उनकी भी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। इंग्लिश के अनुसार विकास प्राणी की शरीर अवस्था में एक लंबे समय तक होने वाले परिवर्तन का एक क्रम है। यह विशेषतः ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण जन्म से परिपक्वता तक तथा मृत्यु तक प्राणी में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट आप लिखेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा। वृद्धि गर्भाधान से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास क्या होता है, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक चलती है, प्रौढ़ावस्था तक, और जबकि विकास कब तक चलता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक भी होते हैं। जो वृद्धि होती है उसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है स्टूडेंट, और जो विकास होता है, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। थर्ड है, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है और विकास पहले होती है। पहले विकास होता है, विकास के अंतर्गत आपका वृद्धि आता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक व विनाशनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। वृद्धि का क्रम वृद्धावस्था तक ले जाती है, जबकि विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वता अवस्था प्रदान करती है। मतलब जब वृद्धि होगा तो बालक क्या होगा, वृद्ध होगा, परंतु विकास में क्या होता है, बालक मैच्योर होता है। ठीक है, वृद्धि की माप की जा सकती है क्योंकि परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है, इसके परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। जो वृद्धि होता है ना, हमने बताया कि शारीरिक परिवर्तन होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, ये वृद्धि है। लेकिन आपको अभी बाल विकास के अवस्थाओं के विषय में कोई जानकारी नहीं थी और आपने पढ़ा, आपको आ गया, तो क्या आप इसको नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। लेकिन आप में परिवर्तन हुआ, आपको जानकारी मिली, तो ये क्या है, विकास है। बस समझ में, पहले स्टार्टिंग में आपको चलना नहीं आ रहा था, लेकिन आपने धीरे धीरे सीखा तो चलना आया। आप किसी चीज से नाप सकते, किसी स्केल, किसी पैमाने से नहीं नाप सकते, तो ये क्या है, विकास है। समझ में, लंबाई का बढ़ना वृद्धि है। ठीक, तो जो वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक होती है, जबकि जो विकास होता है वो कैसा होता है,
गुणात्मक होता है। निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विकास का क्षेत्र बड़ा है जबकि वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। विकास में वृद्धि सम्मिलित है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि प्रौढ़ावस्था तक ही चलती है। जैसे बड़ा दायरा किसका है? विकास का है। विकास के अंतर्गत वृद्धि आता है, न कि वृद्धि के अंतर्गत विकास आता है। समझ में आया? बड़ा एरिया क्या है? विकास है। जैसे भारत देश के अंतर्गत कई जिले आते हैं, न कि कई जिले के अंदर भारत देश आता है। बात समझ में आया ना? भारत देश क्या है? एरिया बड़ा है, भारत देश में कई जिले आते हैं। इसी तरह से विकास क्या है? देश की तरह ये बड़ा एरिया है और इसमें वृद्धि समाहित है। इसके साथ स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रयोग संख्या 5, जिसका उद्देश्य है किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम किशोरावस्था के परिचय को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन। किशोरावस्था की शुरुआत 13 से 14 वर्ष की उम्र से होती है और यह अवस्था 19 वर्ष तक चलती है, जिसे हम अंग्रेजी में टीन एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में कई हार्मोन्स का विकास होता है और उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं और यह चेहरे पर पिंपल आना, लड़कों के बाल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे चेहरे पे बाल आते हैं लड़कों की दाढ़ी मूंछें, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यह अवस्था मानव जीवन की अवस्थाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक अपने कैरियर और अपने विकास और सब जिम्मेदारियों को लेने के लिए यकीन करता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को इस प्रकार से परिभाषित भी किया है। आप परिभाषाएं देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। ठीक है, कारमाइकेल के अनुसार किशोरावस्था को जीवन की उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जा गया है जब एक अपरिपक्व व्यक्ति वयःसंधि के बाद अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास की चरम अवस्था में पहुंचता है। शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति यौवनारंभ होने तथा प्रजनन की क्षमता प्राप्त करने के साथ किशोर हो जाता है। आइजेनिक और उनके साथियों ने क्या कहा? किशोरावस्था वयःसंधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था शक्ति, तनाव, कलह, भय, दबाव, उत्तेजना का संगम होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था को आंधी, तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जा सकता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि किशोरावस्था को आंधी, तूफान, तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनली हॉल ने कहा है। इसके साथ ही स्टूडेंट किशोरावस्था के कुछ प्रमुख संवेग हैं, यहाँ देख लीजिए। किशोरावस्था के कुछ प्रमुख संवेग कौन कौन से हैं? पहला है क्रोध। किशोरावस्था का क्रोध बाल्यावस्था के क्रोध से इसलिए भिन्न है कि उनमें क्रोध उत्पन्न करने वाले उद्दीपक, क्रोध की अनुक्रिया के प्रकार अलग अलग होते हैं। व्यक्तित्व विकास में जिन संवेगों का महत्व हाथ होता है उनमें क्रोध का स्थान प्रमुख होता है। ईर्ष्या का प्रमुख कारण व्यक्ति में असुरक्षा की भावना का माना गया है। वास्तव में यह एक शैशवकालीन संवेग है जो किशोरावस्था में तीव्र व भली भांति छिपाए हुए रूप में रहती है। समूह में लोकप्रियता प्राप्त करने, विपरीत लिंग में दिलचस्पी व वांछित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण इसका उदय किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में प्रेम पथ को छोड़कर जाना व दूसरे का हो जाना भी ईर्ष्या का ही कारण देखा गया है। इसके बाद स्नेह का संबंध प्रसन्नता से है। सामान्यतया किशोरावस्था में किशोर का स्नेह उन लोगों के साथ देखा गया है जिनके साथ उनके सुखद संबंध रहते हैं और जिनसे उसे प्यार मिलता है। स्नेह किशोर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाल्यावस्था में परिवार के सदस्यों के साथ बालक का जितना स्नेह युक्त संबंध होता है, किशोरावस्था में यह संबंध तनावपूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था में संबंध कैसा हो जाता है? तनावपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है हर्ष, जिसे प्रसन्नता या सुख कहते हैं। विशिष्ट न होकर एक सामान्य संवेगात्मक अवस्था होती है। किशोर उत्तम समायोजन तथा तादात्म्य की स्थिति में हर्ष का अनुभव करते हैं। हर्ष में शारीरिक अनुक्रियाएं जैसे मुस्कुराना, हंसना, ठहाके लगाना, खिलखिलाना, ये सभी माने गए हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है जिज्ञासा। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते किशोरों की स्वाभाविक जिज्ञासा प्रायः बाहरी प्रतिबंधों से दब जाती है। जिज्ञासा को उद्दीप्त करने वाली चीज़ें जब अब उसके सेवन में कम हो जाती हैं, परंतु पूर्णतः समाप्त भी नहीं होती। किशोर के जीवन में हर दिन नई परिस्थितियां व नए अनुभव आने के कारण जिज्ञासा अनवरत बनी रहती है। इसके बाद है स्पर्धा। स्पर्धा किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, परंतु किशोरावस्था में स्पर्धा का कारण व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी चीज़ें होती है। इस अवस्था में किशोर किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर पाता है, अतः अंततः वस्तु का बाह्य आकर्षण उसे लुभाता है। यहाँ निष्कर्ष देखिए, किशोरावस्था विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन प्रौढ़ावस्था की दिशा में होता है। किशोर के संवेग तीव्र, अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले, विवेक शून्य होते हैं एवं आयु वृद्धि के साथ उनमें सुधार दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपके ये 5 प्रैक्टिकल कंप्लीट हुए। आपका सबसे पहला पेज जो होगा आपके फाइल का, आपको पता है कि इंडेक्स होता है। इंडेक्स में सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, पेज संख्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, ठीक है, और इसके बाद अपना रिमार्क रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पेज आपका किसका रहेगा? इंडेक्स रहेगा। इसके बाद प्रयोग संख्या 1, 2, 3, 4, 5 आप अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रैक्टिकल प्रयोग संख्या 5 आज कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।